माँ बहनें भी सुने, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके मोहल्ले भर में चुगली और गीबत करती घूमती है। हाँ, बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए, वो खुद फ्री होके निकल गई टहलने के लिए, और घरों में बैठने के बाद इस बात के सिवा कोई काम नहीं। बता तेरी सास ने फला दिन क्या कहा, तेरी नंद ने क्या कहा था, तेरी देवरानी को मैंने ये कहते सुना। इस फसाद के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बहन मरना है, एक दिन मरना है तुझे, जब कफन में लपेट दी जाएगी कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, जब तेरा जनाजा उठे कोई कहे प्रधान की बेटी, कोई कहे ठेकेदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ, ये तुम्हारे नजदीक प्रधान की बेटी है, हमसे पूछो हम बताते हैं ये गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा जा रहा है। लेकिन हमारे जलसे में जवान बुजुर्ग सारे ही आते हैं ना, हम अगर कोई नसीहत करें ना तो जाके अपनी बीवी को समझाते हैं सबसे पहले। तुझे पता आज हम्माद आया था, उसने ऐसे कहा, आज के बाद तुझे नमाज नहीं छोड़नी है। हम बीवी को समझाते हैं, ये उल्टा करते हैं, बीवियों को नहीं, आज के बाद बेटियों को समझाना है। अगर हमने बेटियां समझानी शुरू कर दी ना, फिर किसी के घर में आग नहीं लगेगी, किसी के घर में आग नहीं लगेगी। बेटियां समझाया करो। अगर बेटियों की, मैं बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने रोते देखा नहीं भाई, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए सर पकड़ के बैठ रहे थे, क्या बात का सुख नहीं जिंदगी में। कहा कि जब से बीवी आई है ना, जीना हराम है, जीना हराम है। क्या बात भाई? कहते हैं बराबर के लोगों में शादी की थी, इसका बाप भी करोड़पति था, खाते घर की आई है भाई, लेकिन जब से आई है इसने जीना हराम कर रखा। भाई सोच, तूने बराबरी का रिश्ता देखा, पैसे वाले देखे, क्या ये अच्छा होता तू मदीने वाले ढूंढ लेता, हुजूर वाले देखता, उसमें कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करता। कसम खुदा की, अगर गरीब बाप की बेटी होती ना, तेरे घर को सुख से भर देती, चैन से भर देती। इसलिए कि नींद से बिस्तर खरीदे जाते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से बिस्तर नहीं, बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर बनाए जाते हैं, आराम नहीं। घर और आराम कैसे एक जगह होते हैं? जब खुदा आराम देता है तब आराम मिलता है। तभी मैं कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। सलामत रखे, कोशिश करना है अपने बच्चों को संभालना। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो है कमेटी वालों? हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप उठ के पैसे लौटाइए, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बातें सुनिए, सिर्फ बात सुनिए मेरी। तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर का वक्त हुआ, उन्हें नमाज पढ़ ली थी। दाएं देखा बाएं देखा, पानी नहीं। तो बस्ती के पास एक कुआं था। पहले तो इतने पानी कसरत से मिल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता था, कुएं होते थे, डोल रस्सी। तो बस्ती में पहुंचे ना पानी की तलाश में, तो कुआं तो मिला लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। जाके खड़े हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची ना, 6-7 साल की बच्ची होती, छत पे खड़ी थी। उसने कहा क्या बात है बाबा? तो मौलाना कहने लगे बेटी वुजू करना है और डोल रस्सी नहीं है। तो चेहरा देख के कहने लगी चेहरे से तो बड़े मौलाना लगते हो। कहा फिर? तो कहा आपको भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, जब वो नहीं होगा तो मैं पानी कैसे निकालूंगा? तो बच्ची ने मुस्कुरा के कहा अच्छा। करीब आई, छत पे खड़ी थी बच्ची, कुआं उसके घर के पास था। बच्ची ने किनारे आके ना छत के कुएं में थूक दिया। जैसी थूका ना पानी ऊपर आ गया किनारे पे। कहने लगी लो हजरत वुजू कर लो। ये उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक आपका वुजू नहीं हो जाए। आपने वुजू किया लेकिन फिक्र थी यार, मैं इतना बड़ा अल्लामा, हजारों लाखों मेरे शागिर्द, और पानी इस बच्ची के थूक से ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। बच्ची से कहने लगे बेटी एक बात बताएगी?
बच्ची ने कहा कौन सी बात बाबा? कहने लगे बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं जिस पे नमाज फर्ज हो गई हो, तुझ पे सजदे भी फर्ज नहीं, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं। ए बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया है? कौन सी इबादत की है कि तेरे एक इशारे से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने इतना सुना मुस्कुरा के कहती बाबा वुजू हो गया, नमाज हो गई, अब ये ना पूछ मैंने किया क्या है, बात जाइए अपनी मंजिल का रास्ता पकड़िए। अल्लाह अकबर। इतना सुना मौलाना कहने लगे बेटी बता तो सही कौन सी इबादत है जो तू करती है, कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है? बच्ची ने इतना सुना कहती बाबा ये राज था लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही ये भूख में बरकत कैसे आ गई? बच्ची ने कहा सुनिए आज रात से पर्दा हटा रही हूँ, का जब रात को बिस्तर पे लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 तानों की तस्बीह दे के कहती है उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुड्डा बरेली शरीफ, हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। वाह वाह जिंदाबाद। मैं उसी आग की बात कर रहा हूँ, उसी बात की बात कर रहा हूँ। हमारे मिंबर से पढ़ा जाता है बड़ी आसानी से, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख पता चलेगा पसीना तुझे आता है कि पसीना जहन्नम को आता है। बहुत धोखे में हम लोग, धोखे में। आला हजरत ने किस एतकाद के साथ कहा आज हम इतने जरी हो के डायरेक्ट कह देते मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और आला हजरत ने किस एहतियात से बात की? आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर हुजूर दुआ करने वाले हैं तो बेड़ा पार है। अगर तुझे देख के पसीना नहीं आएगा बेटे कब्र की खैर माना। कभी आईने के आगे खड़ा करके मुझसे पूछ क्या तू वही है जिसे हुजूर ने तैयार किया था? तू वही है जिसे मुस्तफा ने बनाया था, सवारा था? सोचा करो कभी। आज झगड़े ना हमारी कौम में पीरा मुरीदी को लेकर, इतने झगड़े अल्लाह माफ करे, इतने झगड़े तो बाकी मजाहिब के नहीं है जितने हमारे आपस में सिलसिलों के झगड़े बढ़ गए। झगड़ा किसी के पीर का, हिसाब इमाम का, मसला ही कोई नहीं। सही बात है भाई, बैत किसी के मुरीद ने तोड़ी, निकालो इमाम को। क्यों? इमाम तेरे पीर का भी इमाम है। ये कड़वी बातें कह रहा हूं, तकलीफ होती है हमारी कौम को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हमारे हालात देखो, जरा सा मसला हो जाए छुट्टी इमाम की। खुदा के बंदो हम सारा वक्त पीरों को देते, पीरों को देते, कम से कम उसमें से आधा वक्त अपने खुदा को दे दिया कर। जी बहुत अच्छा रहा। वो एक वो कवाली चलती है ना, हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। हक परस्ती बंदों ने छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। तावील न करे कल को कोई इसमें कि जी बात सही है। हाँ बात सही है, लेकिन हमें यह भी तो बताना है कि पीर परस्ती है क्या। वहां पीर परस्ती से मुराद क्या? इबादत मुराद नहीं है। अगर नमाजें ना पढ़ो पीर बचा ले तो फिर हम नहीं जाते। हमें बताना, फिर तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है जिसका कोई कहने का जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, आज बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं और पीर को 3-3 लाख के नजराने, गोलकों में पैसे आ नहीं रहे, लकड़ियों से ठोके जा रहे हैं। जहां देना था पैसा वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे पैसे पे पैसा। अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरी बंदी फाके से मर गई और तू पीर पे चादरें चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका
कोई मुझे वहां भी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तकलीफ होती है मुझे, हालात देखो उम्मत के, हमारी आंखें बंद हो गई है। एक तो कह रहा हजरत मैंने फला हजरत के खाते में 5 लाख डाले। मैंने क्यों, तेरे गांव में कोई बेवा यतीम ज़कात वाले नहीं थे? कहते हैं तो फिर उन्हें क्यों दिए? ताल्लुकात अच्छे, शर्म नहीं आती? ज़कात ताल्लुकात देख के दे रहा है। जिनके खाते में 6-6 करोड़ भरा पड़ा है पैसा, उन्हें तुम्हारी ज़कात जा रही है। उन यतीमों को भी देख लो जिन्होंने रमजान में कभी खजूर से इफ्तारी नहीं की है। कभी उन गरीबों को भी देखो जिनके घर पे ईद के कपड़े नहीं बने हैं। कभी उन यतीमों के घर को भी देख लिया करो। तेरे घर पे ईद की सिवैयां आई हैं, कुछ यतीमों के घर पे कोई तेल पहुंचाने वाला नहीं है, अगरबत्ती पहुंचाने वाला नहीं है। तूने मौलवी के कहने पे 5 लाख इसलिए डाल दिए ताकि मौलवी से तेरे ताल्लुकात गहरे हो जाएं। हाँ हाँ, तेरे 5 लाख देने से मौलवी से ताल्लुकात गहरे होंगे, लेकिन मेरी बात सुन के चला जा। तूने 5 लाख मौलवी को दिए तो मौलवी राजी हो गया। काश 50,000 तूने किसी बेवा को दे दिए होते, किसी यतीम को दे दिए होते, किसी गरीब को दे दिए होते। 5 लाख लेकर के मौलवी राजी हुआ, 50,000 देख करके मदीने वाला मुस्तफा राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाही गुफ्तगू, हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, वो पीर नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़। उन बेटियों के लिए क्या है जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं? उस कौम को पीर का हाथ चूमना शोभा नहीं देता जिस कौम की बेटियां सड़कों पे आवारा भटक रही हो। सच्चे पीर वाला वो है जो सच्चे मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत से प्यार है। क्या बात है, वाह जिंदाबाद, बेशक बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कुछ ऐसे भी हाथ यहां पकड़ते हैं, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दे, ऐसे भी पीर है। लेकिन पहचान बता दो, दिल दुखता, दिल। इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी मेहनतें की है इस उम्मत के लिए। कसम खुदा की, ताइफ के पत्थर, राहों के कांटे, जंगों के दंदाने मुबारक की शहादत, वो शाबी अबी तालिब की कठिन घड़ियां, जब हुजूर वापस आए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही? हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले थे। कहा था, या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे खड़ी हैं। कहा क्यों? कहा आज कई दिन के फाके से बेटियों के चेहरे उतर गए हैं, इसलिए सामने नहीं आई। हमारे बाप उतरा हुआ चेहरा देखेंगे। पैसे की दुश्मनों की दुश्मनी कम नहीं है, लोगों के ताने काफी हैं, अपनी बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे और मुस्तफा का दिल उदास हो जाएगा। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू छलक आए थे। फरमाया था, लाओ मेरी बेटियों को सामने करो। जब उम्मुल मोमिनीन की कमर के पीछे से सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा क्या हाल है? तब सैयदा ने बाप के कंधे पे सर रख के कहा था, अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आओ मुझे बताओ तो सही, घी के शकराने खाने वालों, 6-6 लाख रुपए मुरीदों से लेने वालों, बताओ तो सही, इतने नजराने शुक्राने के मालिक हो, उम्मत के लिए क्या कर रहे हो? आओ देखो, एक मुर्शिद की कहानी बताऊं। एक पीर ने 20 करोड़ की मुरीदों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के अख्तर रजा पे, उसने मुरीदों के लिए कुछ नहीं किया, हुजूर की उम्मत के लिए जामियतुल रजा जैसा मदरसा दे दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बाबा, जिंदाबाद। लोग कहते हैं मेरे पीर के लंगर चलता, खिला लंगर जी, कभी 40 खा गए, कभी 50 खा गए, चल मेरे पीर के इदारे में रोज के 1000 लोग खाते हैं, और कभी कम नहीं पड़ता। पड़े भी कैसे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये काम बहुत अच्छा। ये काम करके जाओ। फिर से लोग गाओ नारा, अल्लाह रहम फरमाए। भाइयों गुजारिश है, तो पीरों के मसले भी बहुत देखभाल के पीर का इंतखाब करें, और पीर के लिए ना घरों में झगड़े न करें। मैं एक बात कहता हूं, मेरे बेटे सुनो, बरेलवी
कौन होता है? बरेलवी वो होता है जो किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता। ये खानवादे रज़विया का सबसे बड़ा करम और उनकी करामत है कि जो उनके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो किसी वली का मुनकिर नहीं होता है। इतने झगड़े हुए, मार तोड़े हुई, लड़ाइयां हुई। कह रहा जी मैं मदारी, कोई कह रहा मैं अशरफी, कोई कह रहा मैं चिश्ती, मैं रज़वी और मैं वारसी। मैं कहता हूं कसम खुदा की जितने सब तुम हो ना उतना अकेला मैं हूं। अगर कोई कहता ना मैं पक्का वारसी तो मैं कहता हूं उससे पक्का वारसी मैं हूं। कोई कहता मैं मदारी तो मैं कहता हूं तुझसे पक्का मदारी मैं हूं। इसलिए कि मैं आला हजरत वाला हूं, और आला हजरत वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। आला हजरत वालों की पहचान ये है कि जहां भी अल्लाह वाला देखते हैं गर्दन झुका दिया करते हैं, और सिर्फ ये सोच करके कि जो मुस्तफा का हो जाता है वो सारे जमाने का हो जाता है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस यही जवानी चाहता हूं जी, वाह वाह, यही जवानी चाहता हूं। जब भी नारा लगे तो कोई चिड़े ना, एक बंदा सारे वलियों का नारा लगाए ताकि पता चल जाए यहां फिरके वाले नहीं बैठे, यहां मदीने वाले बैठे हुए। बस यही चाहता हूं, हर बुजुर्ग का एहतराम करें, हर वली का एहतराम करें, और ये झगड़ा कभी नहीं करना कि गौस बढ़े कि मदारे पाक बढ़े। ये फैसला वो करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा हो। जी जी, वो फैसला करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना, बस ये अकीदा रखना मदारे पाक भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, हाँ वारिसे पाक भी हमारे हैं, साबिरे पाक भी हमारे हैं, गौर से सुनना गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। हाँ, हर वली की अपनी अपनी जिम्मेदारियां रही, किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया। तू क्यों मर रहा भाई? मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको वहदानियत के लिए पैदा किया गया, यानी वहदानियत की हिफाजत के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया गया, और आला हजरत को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पैदा किया गया। अब बताइए, जब जरूरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की थी और आला हजरत वहदानियत में काम करते तो हक अदा होता नहीं होता ना? और उस वक्त जरूरत तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत की थी, और मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे काम करते तो हक अदा होता? बोलो, नहीं होता ना? तुम्हें कोई करामतें दिखाने आता है, कोई हकीकतें दिखाने आता है। वाह क्या बात। हाँ, याद रखिएगा, रब ने महबूब की उम्मत में दोनों चीजें दी, किताब भी दी, मौजज़ा भी दिया। पहले किताब दिखा, ये रब का कलाम है, ना माने फिर मौजज़ा दिखा। इसी तरह इल्म दिया, पहले समझा, ना माने फिर करामत दी, अब करामत से बना। ये दोनों चीजें हैं, इल्म वाले भी हमारे हैं, करामत वाले भी हमारे। समझ रहे ना मेरी बात? अब अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मैं भी अल्लाह का फजल है, अभी तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ, और मैं चाहता था कि सोऊं, रुकूं घर पे, लेकिन आपकी दावत, आपकी मोहब्बत और गुलाम गौस गजाली, मैं उनको इतने से जानता हूँ, तब से उनको मुझसे मोहब्बत थी, हमें उनसे। उन्होंने कहा भाई ये मेरा जलसा है, तो मैं बड़ी मसरूफियत के बावजूद, मैंने ये आराम का दिन था, मैंने उनको दिया। मैंने कहा यार थका जरूर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो लोग थक गए होंगे जो सुबह से आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप थक गए हैं ना तो फिर सलाम पढ़ लें। मुझे भी आराम चाहिए, वरना बोलने जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे तैयार हैं, अभी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई बंदा आके ये कहे भाई हमारे हो गए तो उनका नाम नहीं लेना, तो सीधी बात पूछिए, बता क्यों नहीं लेना? बता क्यों नहीं लेना? मैंने एक जुमला बोल दिया था, मैं उस सैयद को सैयद नहीं मानता, तो आला हज़रत को आला हज़रत नहीं मानता। बड़े फोन मेरे पास आए, कहने लगे तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा तुझे पता नहीं है,
हलाली वही होता है जो बाप से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है, वही असली नस्ली होता है। कहने लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा भाई तू जबान काटेगा हमारी? खुदा का शुक्र है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सीधी सी बात है, आला हजरत ने हमारे ईमान की बात, अगर बिल्कुल सब हटा दो ना, सब हटा दो, ये समझ लो मुझे आला हजरत के खानदान से कोई रिश्ता नहीं। फिर भी अगर आप गौर करें ना तो आला हजरत के इतने एहसान है उम्मत पे, इतने एहसान है। खान का ना भी मानो ना तो एक मौलवी होने के नाते जो करम आला हजरत ने किया है ना वो किसी और मौलवी ने नहीं किया है। सलामत रखे, बस मैं जरा बात कर दूं, तवज्जो है आपकी? तैयार है सारे? तो आज के बाद किसी बुजुर्ग की तौहीन, सारे बुजुर्गों से प्यार। याद रखिएगा बुजुर्ग कोई खराब नहीं है, नीचे के चमचे खराब हैं। कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एक जगह स्टेज पे था ना तो इतना परेशान, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अरे मैंने कौन हुजूर आ गए? मदीने से सरकार आ रहे हैं क्या? कि नहीं पीर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा आधा घंटा हो गया। कहाँ हुजूर आ रहे हैं? आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, हुजूर हैं, कोई पेड़ से थोड़ी उतरे। तो हुजूर इतने नहीं जितने ये नीचे वाले। तो कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना। तमन्ना यही रखनी है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे, यही कोशिश करते। एक बुजुर्ग हुए, अकीदत भी कैसी होनी चाहिए सुनिए जरा। जहां अच्छा पीर देखा उधर कोई डुलमुल हो जाता बंदा। कह रहा हजरत मैं उनका मुरीद था, इजाजत हो तो मैं इनका हो जाऊं। मैंने क्यों भाई? कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने पीर है कोई मार्केट का रखा हुआ ये कप नहीं है कि जी अब इसकी कन्नी टूट गई दूसरा ले लो। सारे सिलसिले गौसे पाक के कदमों से जाके जोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, पीर बदलने का धंधा न कीजिए। अगर आपके पीर में अगर शरीक कोई कमी है तो फौरन बदल दीजिए, फिर देर मत कीजिए। और अगर दुरुस्त है शरीक तौर पे तो फिर पीर ना बदलिए, पीर मत बदलिए। एक बुजुर्ग हुए हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला, बहुत पाए के बुजुर्ग। तो इनका एक मुरीद था, हज्जाम था, बाल काटता था, समझते ना? अपनी बिरात जबान में हम लोग कहते नाई बोलते ना। तो बचपन में ना इनका बच्चा गायब हो गया। किसका? जो मुरीद थे शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, हज्जाम। ये गए, कहने लगे हुजूर बच्चा गायब है। तो पीर साहब ने कुछ नहीं बोला। फिर कहा हुजूर बेटा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बोला। तो मुरीद थे, मरीज नहीं थे। आज मुर्गी अंडा ना दे तो पीर साहब मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, भैंस दूध ना दे तो पीर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया। इत्तेफाक से किसी के दरवाजे पे चीनी गिर जाए, पीर साहब लगता है किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ? अगर कोई छत पे से कोई बच्चा टेला फेंक दे कि किसी ने टेली पढ़ के डाली थी रात घर में। अकीदे मजबूत रखो यार, कुछ नहीं होता जब तक खुदा नहीं करता है, कुछ नहीं होता। बिला वजह में पड़ोसी को कोस भी आ बैठा हुआ, कह रहा मेरी भैंस जो मरी है ना इसकी वजह से मर गई। मियाँ अल्लाह माफ करे, मियाओं का तो पता नहीं होने ही क्या है। ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी, पक्की बात है। कह रहा कुछ नहीं, तुम पे 7 का कब्जा, 11 का कब्जा पे उतारेगा कौन? कि भैया मेरे बस की ना। जब तू बता सकता तो तू उतार नहीं सकता कि जिनने चढ़ाया वो ही उतारेगा। इतना कर दूंगा कुछ हराम हो जाएगा। बहनों को समझाओ, ये बहुत जाती है मज़ारों पे, घुटनों से घुटने जोड़ के बैठ रही हैं ना। मियाँ बड़ा परेशान हूँ। तो मियाँ भी पहुंचा हुआ, कह रहा कमर में दर्द रहता कि जी, सर में दर्द रहता कि जी, पिंडलियों में ऐठन रहती कि जी, चक्कर आता है कि जी, कभी कभी घबराहट भी होती है कि जी। तो जो बीमारियां आमतौर पे हर औरत को होती हैं वो सारी रटे बैठा। तो वो क्या कहती है, वो अरे बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है।
अब औरत है यार, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, मियाँ गए कमाने, औरत गई लुटाने, कि बच जाएगी कि कैसे बचूंगी कि 1151 देने। अच्छा लो, निकालेगी आस्तीन में से, तुझे पता नहीं शोहर कितनी मेहनत से कमा के लाया था, ये 1151 ला के डाल दिए। उसने थोड़ी देर सर पे हाथ रखा, कहा कि 11 जुम्मेराते आना है, तो 11 जुम्मेराते पक्का जा रही है। तो कभी तो दिन ऐसा आगा जो कमर में दर्द ना हो। कहता कैसा रहा, कि बस परसों ठीक था, जहां परसों पड़ा था मैंने। कहता कि परसों ही दम किया था मैंने, कि परसों आराम हुआ था, कि ठीक है तेरे और 3 बजे आप खुल गई होगी, कहा भी कुछ नहीं कह रहे। भाई जब बंदा पक जाता है ना तो 3 बजे आंख खुलने लगती। खुदा के वास्ते ऐसे बाबाओं के पास ना जा, माँ बहनों से गुजारिश है, तुझे लगे ना उलझन है तो बाबा के पास ना जा, मुसल्ला बिछा रब की बारगाह में आ जा और सजदे में सर रख के कहते मालिक तुझे फातिमा जहरा का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, मालिक उनके सदक़े में सुकून अता कर दे। कसम खुदा की 70 मियाँ वो सुकून नहीं दे सकते, रब की बारगाह का एक सजदा तुझे सुकून दे सकता, एक सजदा सुकून। तो संभालिए अपने घरों को भी। औरतें, मुझे फख्र है बरेलवी होने पे, और इसलिए भी फख्र है कि सारे मज़ारों पे औरतें देखी, आला हज़रत के मज़ार पे औरत नहीं जाती है। मुझे फख्र है इस बात पे, पूरे हिंदुस्तान में कहता फिरता हूं, अगर बरेली में देखना है तो फिर मज़ार आला हज़रत देखो। ये खानदान है आला हज़रत का, आज तक औरत को आने की इजाजत नहीं है कि नहीं? ये तन्हा ऐसी खानका है जहां पे औरत नजर नहीं आती है, वरना सब में जा रही है। कहां खोलेंगे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से शुरू हुई कहां चल गई। मैं क्या बयान कर रहा था भाई? इसलिए जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जाने वाले को तो और 4 कंधे दे के पहुंचा के बंदा आता, रोका किसी को किसी ने। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, हज़रत जी सुने, जरा तवज्जो करें बहुत गौर से। तो पीर ने 2 मरतबा सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुरीद मुरीद था, कुछ नहीं बोला। 18 साल तक खिदमत करता रहा। कितने साल? 18 साल तक खिदमत की। 18 साल के बाद एक दिन घर में बैठा था, कोई जिक्र आ गया घर में, तो पीर की बात करने लगा। जब इतना सुना ना तो माँ थी ना बच्चे की, उसने कहा मेरे घर में अपने पीर की बात ना करना। कहा किस लिए? कि मेरे बेटे के बारे में उन्होंने दुआ तक नहीं की, मुझे तुम्हारा पीर पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ हुआ करती है, 18 साल से बेटे के लिए आंसू बहाती रही माँ। आज जब जिक्र पीर का आया तो फिर रोती, कहा आज के बाद अपने पीर का नाम न लेना, इसलिए कि जब बेटा गुम हुआ था तब पीर ने कुछ नहीं कहा था, दुआ कर देते तो शायद बेटा आ जाता, इसलिए तुम्हारा पीर मुझे पसंद नहीं है। यार ये माँ होती है। परदेश जाने वालों, दूर जाकर के पैसा कमाने वालों, इतनी बात मेरी याद रखना, रोज 2 बार बीवी को फोन किया करते हो, हफ्ते में 1 दिन माँ को भी फोन कर लिया करो, 1 दिन बाप से भी फोन पे बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब औलाद परदेश चली जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरा करती है। जब बेटे परदेश में होते हैं, माना कि तुम ऐश के साथ लेटे हो, लेकिन माँ को चैन की नींद नहीं आती है, बाप को चैन की नींद नहीं आया करती है। हाँ हमें देखो, जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे बिठाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब भी माँ या बाप का फोन आता है सबसे पहला सवाल होता है बेटे खैरियत से है कि नहीं, पेट भर के खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा के नहीं भरा। यार ये माँ होती है, जब तक तुझे आसूदा ना देख ले पेट भर के खुद नहीं खाया करती है। ए मेरे भाई इतनी सी गुजारिश है, परदेश जाया करो तो ज्यादा दिनों के लिए ना जाया करो, जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो, माँ के पास बैठ के वक्त गुजार लिया करो। हम लोग ये समझते हैं 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छे गद्दे होंगे तो सुकून की नींद आएगी। नहीं प्यारे, सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब गोद माँ की होती है, सर बेटे का होता है, तब जिंदगी में सुकून आता है। तुम पीरों के पास जाते हो, दुआएं कराते हो, मर्जी है तुम्हारी, जिससे चाहो दुआएं कराओ, लेकिन एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह दो ए माँ चल तो उठा दे, दुआ तो कर दे। खुदा की कसम मेरा इत्तेकाद कहता है इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत खुदा अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना माँ बाप की। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या होते हैं। सिर्फ एक बात बयान करूं और आगे जानते हो, मेरी गुजारिश है सारे लोगों से, बीवी का इंतकाल नहीं हुआ 40वें से पहले पहले दूसरी बीवी ढूंढ लेते हो। अभी पहली बीवी के इंतकाल को 40 दिन नहीं होते, दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी। इस्लाम ने इजाजत दी है, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी एक बात याद रखना, 4 तक की इस्लाम ने इजाजत दी है, करो अगर इस्तिताअत है तो, लेकिन खुदा के बंदो दूसरी बीवी करना यह हक है तुम्हारा, लेकिन पहली वाली मां ने जो बच्चे छोड़े हैं ना, कभी उनसे नजरें न फेरना। कई बच्चियों की यह शिकायत है, कई बच्चियों ने यह बात कही कि मौलवी तेरी हर मौजू पे तकरीर है, लेकिन कभी उन यतीम बेटियों पे भी तकरीर कर कि जिन्होंने पहली मां खो दी है और फिर उन्हें मां जैसा प्यार नहीं मिला। हाँ, एक बच्ची ने रुला के रख दिया यार, कहने लगी मैं जब मेरी मां का इंतकाल हुआ मैं 9 साल की थी, जब मेरे बाप ने दूसरा निकाह किया मैं 11 साल की हो गई। का दूसरी माँ ने न जाने मेरे बाप को कौन सी गुट्टी पिलाई, हमारा बाप अलग मकान रह के उनके साथ रहने लगा। कहती मेरे साथ 2 छोटे छोटे भाई हैं, कहती मेरे भाइयों ने 2 दिन फाके के साथ गुजारे हैं। जब बाप छोड़ के चला गया, माँ हमारे बाप को लेके चली गई तो मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, छोटे छोटे भाई मेरे साथ थे। अल्लाह अकबर, वो बच्ची कहती है जब हम पड़ोस में गए तो लोगों ने काम कराने से इनकार कर दिया। जब कुछ ना मिल सका, कहती मैंने गर्म पानी पिला के 2 दिन भाइयों को सुलाया। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बहनें बूढ़ी हो जाया करें तो उनसे चेहरे न मोड़ा करो, अगर बहनें बड़ी हुआ करें तो उन्हें ताने न दिया करो। परदेश चली जाती हैं, ससुराल चली जाएं तो रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि ये बहन होती है जो माँ के बाद माँ का प्यार दिया करती है, जो माँ के बाद तुम्हें माँ बन के पाला करती है, ये बहन होती है। आज परदेश गई है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, इतने दिन शादी को हो गए हैं, कभी इसने तुझसे अपने काम की उजरत नहीं मांगी। 18 साल रोटी पका के देती रखी, लेकिन कभी रोटियों की कीमत नहीं मांगी। तेरे घर में 18 साल तक झाड़ू लगाती रखी, लेकिन झाड़ू की उजरत नहीं मांगी। तेरे घर के अंदर सफाई करती रखी, लेकिन सफाई की कीमत नहीं मांगी। हाँ हाँ, जब ये घर में रहती थी तो इस बात पे लड़ जाती थी कि ये तकिया मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये कमरा मेरा है, इस पे जूता पहन के ना आना, इसकी मैंने सफाई की है। लेकिन बता, सच बताना प्यारे, जिस दिन से अपनी ससुराल गई है, एक दिन भी आके इसने ये कहा हो कि ये कमरा मेरा था, ये तकिया मेरा था, ये बिस्तर मेरा था? कोई नहीं बता सकता। कभी हक नहीं मांगा करती है, जब आती है उस दिन आने के बाद इसको पता कि इसमें मेरा भी हक है, ये मेरा भी घर है, मेरे बाप का भी घर है, लेकिन आके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कोई अजनबी खड़ा हो। अगर भाई बैठने ना कहे तो बहन बैठा नहीं करती है, भाई खाने ना कहे तो बहन खाया नहीं करती है। हया नहीं चाहिए। अगर बेटियां चली जाएं ससुराल में, तेरे दरवाजे पे आए तो चेहरा ना बिगाड़ना, मुस्कुरा कर इस्तकबाल करना। अगर बेटी राजी होगी तो कब्र में बाप की रूह भी तुझसे राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। एक हंगामा महशर हो तो जी सैकड़ों बातों का ख्याल आता है, यही दिल दुखता है मेरा। जिस बहन ने 18 साल रोटी बना के खिलाई, आज उसके नसीब में भाई के दस्तरखान पे तो रोटियां नहीं रही। पीर की गोलक में डालने के लिए 500 रुपए तो हैं, लेकिन बहन की झोली में डालने के लिए 100 रुपए नहीं। ये है हमारी सच्चाई। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने बहन को सताया, मां को सताया, मैं भी होऊंगा कयामत में, तुम भी होगे, मैं देखूंगा कौन सा पीर बचाएगा। याद रखो, अगर किसी अपने का आंसू तुम्हारी वजह से गिरा है, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू के कतरे की तुमसे कीमत वसूल नहीं देगा। दूसरे निकाह करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहली औलाद को न भूलना, मत भूलना। तुम्हें क्या पता औलाद क्या होती है। उनसे पूछो जिन पे औलाद नहीं है, उन्होंने कौन सा मजार छोड़ा है जहां मत्था ना रगड़ा।
कौन सी मस्जिद छोड़ी है जहां सजदे ना किए हो जाके। वो कहते अल्लाह बेटा नसीब में ना है तो फिर बेटी दे दे। आ गया औकात पे, अल्लाह अपनी मर्जी से बेटी देता है तो मुंह टेढ़ा करके कहता है इसके नसीब में बेटी को बेटा ही नहीं था। अस्पताल में मां पड़ी है, 3 बच्चियां हो गई, तीसरी बच्ची की पैदाइश में अभी छुट्टी नहीं हुई हॉस्पिटल से। औरतें खैर खबर लेने जाती हैं, साथ बैठ के कहती है इसकी कोख में बेटा ही नहीं लिखा। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उससे ताने दे रही है जो अभी मौत का मुंह देख के आई है, जब मौत के दरवाजे से लौट के आई है। तुझे बेटा चाहिए था, इसने बेटी को जन्म दिया है। दिल टूट जाता है एक माँ का, अगर इसकी बस में होता बेटे पैदा करना तो सारे बेटे तुझे दे देती। लेकिन तू भी याद रख, नस्लों को सिखा देना। कुरान में रब कहता है हम जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, और नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं देते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो कुछ नहीं देता तब कलेजा फटता है हमारा। अल्लाह बेटी दे दे, आ गया अपनी औकात पे, अब मांग रहा है बेटी। क्यों? कि कम से कम घर में चिराग तो जलेगा। हया कर खुदा के बंदे, क्या कि अच्छा होता तूने सजदे में पहले बेटी मांगी होती। अल्लाह बेटी भी देता, बेटी के सदक़े में बेटा भी अता करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने आप को, बदलो। जब औलाद नहीं होती तब भी हम रोते, हो जाती है तो नाकदरी करते। मैं ये तो नहीं जानता भाई कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप गरीब क्यों ना हो, उसे फख्र होता मेरा बाप जिंदा है। और यही नहीं, ससुराल भी जाती है तो बात बात में कहती है मेरा बाप है अभी, उसे फख्र होता अपने बाप पे। और बाप बीवी के लालच में आकर के बेटियों को धक्का दे दे तो दिल कितना टूटेगा बेटियों का। बदलो अपने आप को, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। भाई अगर जगह कम है ना कमेटी वालों, आइंदा थोड़ी बड़ी जगह जलसा कर लेना। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुनने, इन भाइयों से गुजारिश है जितने खड़े ना घर जाना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है, बैठाना जरूरी नहीं है। अल्लाह आपको डबल सवाब अता करेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, थकने का भी अल्लाह सवाब अता है। जी जगह है तो बस जहां जैसी जगह है बस खड़े रहिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। तवज्जो है ना सारे लोग, रिश्तों की कदर करें। अल्लाह ने औलाद दी है ना, इसकी इज्जत करें। और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते हैं, सगे माँ बाप, सगे माँ बाप उनके जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है, बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है तो घिन करती हैं कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूं। पहचान ये है, अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा राख पे बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। आग बुझने के बाद भी अगर राख पे बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह है। खुदा के वास्ते अपने कंबल से पहले अपने बाप का कंबल चेक करो, अपने बिस्तर से पहले अपने बाप का बिस्तर चेक करो। तू जिस कमरे में लेटता है उसमें हवा को जाने का रास्ता नहीं, और बाप जिस छप्पर में लेटा है उसमें चांदनी भी छन के आ रही है। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू गर्म बिस्तर में लेटे और बुढ़ापे में बाप फटे कंबल में लिपट के बैठे। लायक बेटा वो नहीं है जो मूंछ पे ताव दे के जीता है, लायक बेटा वो है जो बाप के कदमों में सर रख के जीता।
उसके बाद पूरा परिवार है हमारा। हाँ, वो आपने नहीं सुना, किताबों में वाकई आया, एक शख्स था, बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता था। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया, वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे, और उसने बकरियों का दूध निकाला, बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह हक पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया, सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी। 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला नंबर हमारे यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट दो, उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना, इसलिए कि वो जो आई है ना, अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है। इस मौजू पे इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा, बस मेरी बात सुन लें। जो सगे होते हैं वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शौहर से कहा, सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ाओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा, वो इस नतीजे को पहुंचा। उसने एक दिन माँ के पास बैठा, बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवान, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ, कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया। इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था, हम संडे संडे बीवी को लेके जाते हैं, बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती, पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो, माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ, दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी। आज हमसे बाप नहीं ढुलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए। जिस बाप ने कंधों पे बैठाया, आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी, बाहर आ। माँ बाहर निकली, जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पे रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यहीं रहना है। बस फिर क्या था? जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा? वो बचपन में सूखे सीने पे लेटाना, गीले बिस्तर पे लेटना, माँ को याद नहीं आया? वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना, माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। इस दिन के लिए मैंने इसे पाला था। कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा, तू कहेगी मैं आ जाया करूंगा। माँ माँ थी। बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ जैसी बेटा जाने लगा है, माँ ने बेटे को जाते हुए देखा। चाहती थी आज आवाज दे के पूछे पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया, उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। कहा घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता
तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है, तेरे बेटे का नाम क्या है, वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा, बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा, बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा, चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम न गिले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है कि इसे छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नहीं बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना, अब क्या था, मां ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा, खबरदार, मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा, फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा, सुन, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं। कहा, नाम क्यों नहीं बताया? कहा, नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और मां होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा, तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था, चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये माँ होती है। खुदा के बंदो, सुभान अल्लाह। माँ की कदर करो। माँ होती है। अगर माँ चली गई ना, पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ मेरे एक दोस्त है कानपुर में। एक दिन मैं उनके मकान में गया ना, तो कहने लगे, मैंने जब पहली बार इस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा, क्यों भाई? बहुत बड़े नाम पर मेंबर पे बोलने वाले शख्स हैं, मैं नाम नहीं बता रहा। उन्होंने कहा, मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे। कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं, मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे, मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं, जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया। मुझे याद आया, काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं, जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है, पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की, इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ करते। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जा करके, सबसे पहले माँ बाप को पैसा लगाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कमेटी वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर ली तो माँ माँ होती। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं, कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है, अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। हाँ, उम्रें सिमट जाती है लफ्ज माँ में। हाँ, अगर माँ को फैलाओ तो पुष्ने बन जाती है। तो इसको मैं बस इतना कहूंगा, माँ माँ होती है। गुस्सा आ गया, कहने लगी, पीर का जिक्र ना करना। याद है बात? क्योंकि तुम्हारे पीर ने मेरे बेटे के लिए दुआ नहीं की। इतना सुना, बीवी ने ताना दिया ना तो आज आंख में आंसू आ गए। जब आंसू आए ना तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला ने बुलाया। कहने लगे, चल मेरा सर मूंड दे यार, सर मूंड दे। तो वो सर मूंडने बैठ गए। तो आज आंसू थे ना, थम नहीं रहे, इसलिए कि आज दिल टूटा है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं दुआएं करनी नहीं आती हमसे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेगी। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कभी हम दिल से मांगते नहीं, बस रस्मन हाथ उठाए, अल्लाह सुन ले, बस आगे उठाए। लेकिन आज जो था ना, जो 18 साल का थमा हुआ समंदर था, आज हद पार कर गया। जो आंसू आंखों में थे ना यार, वो अब पलकों की बंदिशें तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने पलकों के बालों पे झूलते हुए चंद आंसू न पीर के उस हिस्से पे टपक गए जहां के बाल मुंड चुके थे। जैसे आंसू पीर के सर पे गिरे, कहने लगे, क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कहने लगे, हुजूर 18 साल पहले बेटा गायब हुआ था। 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था। हुजूर, मैंने आपसे 2 बार कहा था मेरा बेटा नहीं मिल रहा।
आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर आज बीवी ने ताना दिया, कहा आपने पीर का जिक्र न करना, कि उसने मेरे बेटे का पता नहीं बताया। इतना सुना कहने लगे अच्छा बेटा चाहिए? 18 साल के बाद, सुनना कितने साल के बाद? 18 साल के बाद चाहिए बेटा? कहा जी। कहने लगे अच्छा, पूरे सर के बाल साफ हो गए। कहने लगे जा तू घर पहुंच, तुझसे पहले पहले तेरा बेटा घर आ चुका हो। इसने इतना सुना दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा किधर जा रहा है? कहा घर जा रहा है। इतनी तेज? कहा हाँ। आपने वो तारीख सुनी होगी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा के भी किस्से सुने, सारी तारीख आपने सुनी। दौड़े, जब अपने दरवाजे पे गए, क्या देखते हैं घर में नौजवान बैठा, भीड़ लगी है लोगों की, और सब कहते हैं यार कौन है भाई, अजीब आदमी है, अचानक आके घर में बैठ गया। लेकिन जैसे ये पहुंचा, इसने देखा 18 साल बाद बेटा देखा था। खून खून को देख के गर्मा गया, बेटा बाप को देख के तड़प गया, बाप बेटे को देख के तड़प गया। दोनों गले से लगे, कहने लगे बेटे 18 साल का था। कहने लगा मुझे तो नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं, लेकिन जिनके पास था उन्होंने कहा हम तुझे उठा के लाए, लेकिन पता कोई नहीं बताता था कि मेरा घर कहाँ है। तो मुझे तो याद नहीं मैं कहां से उठाया गया, लेकिन वो ये कहते थे हाँ तुझे उठाया गया मैंने। कहते फिर आया कैसे? कहने लगे एक दिन मैं घोड़े के पास खड़ा था, अचानक एक बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे उठा के घर के दरवाजे पे लाके रख दिया। कहने लगे बेटे पहचान लेगा? कहने लगा हाँ पहचान लूंगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वहां से उठा के यहां रख दिया, उन्हें नहीं पहचान सकता? कहा जी पहचान लूंगा। कहा उसने कहा हाँ एक बात तो है। कहा क्या? कहा जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका आधा सर मुंडा था, आधे पे बाल मौजूद थे, आधे पे सर बाल पे मौजूद थे, आधा मुंडा हुआ था। दौड़ा कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर बेटा आ गया है। मगर ये बताइए कि आपके जब आधे सर पे बाल थे तब आप यहां बैठे थे, बेटा कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान दोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर कितनी है? हाँ, उनकी पावर कितनी होगी? फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जहाँ हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़्ज़ा क़रीबा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं, गरीबों को उनका हक दें। और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब हुए। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं जी क्या कर लेंगे, हम तो इतने लाख 25 करोड़ से क्या हो रहा है? भाई हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मिट्टो वो को बचाने के लिए आए। हाँ, हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए तो। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद? मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए। लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए? कभी हो सकता है? पूरी तारीख पढ़ डालिए। 39 थे तो पिटते रहे, कम नहीं हुए। 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 थे तब नहीं घटे तो 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की, कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम कल भी सजदों की वजह से पावर में थे, आज भी अगर सजदों पे
पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें हमें सजदे करने हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। तो ठेकेदार है मस्जिद के, वो सुने सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली खजांची या ठेकेदार होंगे। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त होगा। अभी एक फोन आया था, एक इमाम साहब का फोन था। वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही वो। इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही। मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की। रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की है। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की पपोती समझते हैं, अगर उलमा कान में अजान न पढ़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां से कोई 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता। खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ाते आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। इसे कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये कोई फितना परवरी करते जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। जिसकी रगों में हलाल का खून होता है उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ। या रसूल अल्लाह, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। किस किस से लड़े हम जाके? अंदर वालों से लड़ें या बाहर वालों से लड़ें? अपनों का मुकाबला करें या गैरों का मुकाबला करें? दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग। किस किस से जाके लड़े? हम तुम्हें समझाएं कि इमामों की इज्जत करो, या उनसे जाके पूछें तुमने आला हज़रत को गाली क्यों दी, या फिर तीसरे लोगों से जाके पूछें मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते? किस किस से लड़े हम? किस किस से पूछें? भाई अपनी जमीन मजबूत करो और खुदा वाले हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों पे पड़ा। कोशिश करना, पहचान लेना, मस्जिद से निकलता नहीं है कहता तू अपनी पढ़ने गया था या वहां पे झुलकाने गया था? इसे सजदे का इमाम दिख गया, तेरा सजदा कैसा था बे? तुझे तो इमाम से पहले सर उठाने की इजाजत नहीं, उससे पहले सर झुकाने की इजाजत नहीं। तुझसे किसने कह दिया जिसे चाहे गाली दे ले, जिसे चाहे बुरा कह ले? तुझे पता नहीं है, तुझे हया नहीं चाहिए। मिंबर पे जो बैठा है तेरे बाप का वारिस नहीं है, रसूल पाक का वारिस है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जगह पे भेजा। इमाम को भगाया जा रहा है। और इमामों से भी गुजारिश है मुअद्दबाना, कभी किसी मोटे आदमी को देख के ना उसकी इज्जत ना करना। कोई अगर ज्यादा चिकनी खिला रहा है ना तो उसे जन्नत का ठेकेदार मत कहना। हाँ, जिस नजर से गरीब को देखो उसी नजर से अमीर को देखो। इसलिए कि ये वो जगह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। इमाम अपने तरीके से इमामत करे और मुख्तदी अपनी तरह से इमामों की इज्जत करे। हाँ, सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना है। मरना है, हमें भी, आपको भी मरना है। मैं
अक्सर कहता हूँ ले अपनी यादों के हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। इमामों की इज्जत करेंगे, उलमा की कदर करेंगे, कुरान वालों का एहतराम करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, इनकी खिदमत करेंगे, सुबह शाम इन्हें वक्त दिया करेंगे। ऐसी करते रहे पागल होके मरोगे। सिर्फ 10 मिनट माँ के कदमों में बैठ जाओ, इंशाल्लाह जन्नती होके मरोगे। तिलावत करते हुए मरते, नमाजी सजदों में मरते हैं, रोजादार रोजे की हालत में मरते हैं, माँ की खिदमत गुजार जन्नती होके मरा करते। करेंगे माँ की इज्जत, बोलो इंशाल्लाह। इम्तिहान आता, बैठ जाओ इधर, 2 मिनट बात सुन लो, अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। इम्तिहान का टाइम आवा, इतने बहुत से कलम ला रिया मुट्ठी भर कर पढ़ियो इसे, क्या बात है। पढ़ दो पास हो जाओ। मैंने कहा मेरी भूख में इतनी दम होता तो मैंने अपना पूरा मोहल्ला मिनिस्टर बना लिया होता। लिए घूम रहे आप बहनों, खुद मेहनत नहीं करेगा, रात भर पबजी खेलेगा, सुबह को पास कराना मौलवी का काम है। रात भर पबजी खेला, सुबह को फेल हो गया, कह रहा पेन से ही नहीं पड़े थे। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अगर काम आया करे ना तो मेहनत करके फिर सजदे में सर रख के कहा करो, या अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम है तू कर दे। इतना कहने की देर है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, 70 माओं से ज्यादा सर रख के सजदे में दिखा दे, वो कहेगा जा तूने अपना काम किया, अब हमारा काम देख। तेरी मेहनत से शायद तुझे 80% नंबर मिले, जब खुदा रहमत करता है तो 97% अल्लाह नंबर अता करा देता है। कोशिश करें, फिर दुआ करें अल्लाह कितना देगा, कितना देगा। लेकिन हमारी चाय के लिए, और एक कप चाय के बाद ना फिर महीने भर में चलो एक बोरी दे दो भाई, क्या वो ऐसा ला रिया उठा के जैसे कि जन्नत से भी मन्नो सलवा उतरा है। प्रधान की दी हुई बोरी है बे, जिब्रील ने लाके नहीं दी है। खुद सोचो, आपने 1 महीना प्रधान की बैठक में गुजारा, क्या मिला? 50 किलो गेहूं है। अगर तुम 1 महीना मजदूरी कर लेते, रोज के 50 500 कमाते तो 15,000 बनते जाकर। कितने 15,000 कितने गेहूं, कितना आटा, कितने चावल हो जाते। तू उसके दरवाजे पे न बैठता, शाम तक मजदूरी करता, रात को मस्जिद में बैठता। खुदा की कसम, प्रधान ने दिया कि 5 साल एहसान जताएगा। जब खुदा देता एहसान नहीं जताता, तुझे देता भी तुझसे राजी नहीं रह जाता। बोलो इंशाल्लाह। एक बात याद रखना, मैं तजर्बा मुझे भी है, उम्र कम है लेकिन तजर्बा है। मैं चचा की उम्र के लोगों में बैठता हूँ, सफेद बालों वालों में। वो कहते हैं अमीर की चाय से गरीब की हाय से हमेशा बचना। अमीर की चाय, गरीब की हाय, और अमीर की चाय, ये दोनों कभी खाली नहीं जाती। अमीर पिलाएगा तो बदला ले लेगा, गरीब हाय देगा तो खाली नहीं जाएगा। इन दोनों चीजों से बचेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन अपनी जगह, वोट अपनी जगह, लेकिन लुकमे तो हलाल के खाने हैं इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। मसला के आला पे कायम रहिए, उलमा का एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए। मैं माजरत खा हूं, मुझसे कहा गया था हजरत सलमान फारसी की बातें के लिए, लेकिन मैंने समझा वाकई से ज्यादा जरूरी है कुछ ये अहम बातें आपसे कर जाऊं जिसकी ज्यादा जरूरत थी। इंशाल्लाह कभी हजरत, फिर वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, मैं भी बड़ा थका हुआ हूं, कई दिन का मुसलसल सफर हुआ है। हाँ,
अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश करें सारे लोग जितनी बातें मैंने कही उस पर अमल करें, और 11वीं शरीफ में ना हर बंदा गौसे पाक के नाम की 11वीं जरूर किया करें। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों बाहर रहते हो ना, तो हर जुमेरात को गौस पाक के नाम की फाता नियाज कराया करो। अल्लाह कमाई में बरकत भी देगा, अल्लाह जिंदगी में हिफाजत भी अता करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है, सारे पढ़े कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते।